नाम की जाजी अपाने तारेला। आ तो राम नाम की जाज अपाने तारेला। तारेला जी तारेला, तारेला जी तारेला। आ तो राम नाम की जाज अपाने तारेला। सारे सजना मिले करे बैठो, राम नाम ने पकड़ ले सेठो। सारे सजना थे मिलकर बैठो, राम भजन ने पकड़ ले वो सेठो। सारा रे सुधर जावे काज अपाने तारेला। सारा सुधर जावे काज अपाने तारेला। आ तो राम नाम की जाजी अपाने तारेला। तारेला जी तारेला, तारेला रे भाया तारेला। या तो राम नाम की जाज आपने तारेला। मानुष्य जन्म में मिलियो रे थाने भाया, मानुष्य जन्म में देखो मिलियो थाने। सांवरिया से प्रीति लगाने रे, सांवरिया से प्रीति लगाने। तज देवो कूड़ समाज अपन भया तारेला। तज देवो कूड़ते समाजी अपाने तारेला। आ तो राम नाम की जाजी अपाने तारेला। भजन बंदगी करे ले बंदा, भजन बंदगी करे ले बंदा। क्यों रे होयो रे माया में अंधा, क्यों रे होयो रे रुपया में नरे अंधा। भाई ये मत सोचना भाई कि देख करके बोलता बिल्कुल सत्य वाणी में शब्द आया ऐसा ही। जमारो राजे अपाने तारेला। भाई रे आगे जमारे वालो राजे अपाने तारेला। आ तो राम नाम की जाजी अपाने भाया तारेला। दास गरीब का सतहेरे केणा, दास गरीब का बाया सतहेर केणा। राम नाम सबे लेते रेणा, राम नाम तुम्हें लेते रेणा। बांधो निधरम की पाजिया पाने तो तारेला। बांध लो धर्म की रे पाजिया पाने तारेला। राम नाम की जाजी आपने तारेला।
भजन की जाजिया पाने भाया तारे लारे या तो राम नाम की है जाजिया पाने भाई तारे ला। श्री गरीबदास जी महाराज की जय। जय जय राम। इकरान में आदमी जुड़िया देख दूर में। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। 2 दिन के बीच में विलंब हो गया, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और सब प्राणी संसार में उलझे हुए होते हैं, तो हम भी गृहस्थी जीवन में ऐसे स्वतंत्र हम भी नहीं हैं। कुछ गृह कार्य की वजह से 2 दिन आपसे एब्सेंट रहे, सत्संग में नहीं आ पाए। आप लोग सहित इंतजार भी किया होगा कि भक्तों का फोन भी आया, लेकिन मैंने क्षमा मांगते हुए आज सत्संग में हाजिर हुए। अभी भी कुछ कार्य के लिए और भी घर पे मेहमान आए हुए हैं, उनका भी कुछ आदर सम्मान करना है, इसलिए 1 मिनट के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप चैनल पर हाजिर रहिएगा, मैं उनसे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। राम राम। फोन करो, हेलो कर लो। राम नाम की जा जे अपन तारेला। भाई जो राम नाम लेवे जकार वास्ते काम को है, नहीं लेवे जकार वास्ते क्यों। भोजन जी में जगह भूख मिटे पेट बैठ देख के उन्हें थोड़ी मिटे। सही है गलत है। भोजन करे बुरी भूख मिटे से, भजन करे जगारी जरूर आत्मा की भूख मिटे है। भोजन से शरीर की भूख मिटा सके, लेकिन आत्मा की भूख तो भजन से ही मिटे। सारा सजना मिलकर के बैठो, राम नाम ने पकड़ दो तुम सेंट हो, तेरा सारा सुधर जावे काज आपन ने तारे ला। ये भाई सब काज सुधर जाए, लेकिन पकड़ मत पड़ गई। मानुष जन्म मिलियो है थाने सांवरिया से प्रीत लगाने। और मनुष्य जन्म के उद्देश्य बिल्कुल सत्य है कि ये बोलने के लिए जबान और ये हाथ सारे काम करने के लिए वाकई कोई यूनिक को क्यों नहीं दिया भगवान, एक मनुष्य को क्यों दिया। इसका कारण यही है कि जो करना था वो मनुष्य कर नहीं रहा है। मोह और माया में पड़ने की वजह से याद नहीं है अपनी कुछ भी। जो करना था वो भूल गया और दूसरा पकड़ गया, उल्टा हो गया। मानुष जन्म मिलियो थाने सांवरिया से प्रीत लगाने, त्याग दो कूड़ समाज। जो धर्म पर नहीं चले उस समाज से जुड़े हुए मत रहो। बुरे पुरुषों की संगति से बचिए। हमारे 84 बोल में बात आती है कि बुरे पुरुषों की संगति से बचिए। जो पुरुष अच्छा नहीं है, धर्म पर नहीं चलता और मानवता जिसमें नहीं है, उसे दूर रहो। बस यही बचा हुआ है। जैसे जहाँ कहीं लाई लाग गई है, अग्नि जल रही है, जिसको जला रही है, तो उनसे दूर भाग जाओ, बचोगे। घर घर लाग्यो लायणो, घर घर दाए पुकार, जन हरिया घर आपना, राके सो है होशियार। रामदास जी महाराज फरमाए, भाई घर घर लाग्यो लायणो, एक कलयुग की लाई जला रही है बहुत ही दुखों से दुनिया को। घर घर लाग्यो लायणो, घर घर दाए पुकार, जन हरिया घर आपना, रखे सो होशियार। गांव में कोई लाई लाग गई, गांव का लोग वो लाई बुझाने की कोशिश में लाग जुड़ा। एक तेली भाइयों जो बैठे बैठे देखे, गांव का क्यों यार, तू भी गांव में शामिल है, मदद को नहीं करे वो कैसा। देखा तेल तिला की धार दका गांव रो बुझे कौन बुझे नहीं, माता उठ ने बुझाई ले, बस कहीं बुझाओ लाई लागे बुझे भागना ही पड़ी। इसलिए जीवन की समय है और कलयुग की ऐसी एक जलती आग है। दुनिया अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए अच्छा और बुरा कुछ नहीं देखता, और इस लाई में आंखें मूंद मूंद करके दस रहा है, लेकिन वो अच्छा नहीं है। देख देख वक्त धरिए, ताते अंधे कोप मत पड़िए। संभाल संभाल संभाल। ऐसे आगे भी कुछ
भक्त जो बाकी उन लोगों को भाई पता नहीं होगा, आप भागीदार बने उसका। पूछे बेटा। खबरदार रहना अब तुम, खबरदार रहना भाई रे। ठीक है, जो तालो खुलियो तो छोको भाई दाहो नियोड़ो लोग है। खबरदार रहना भाई रे अब तुम, खबरदार रिजो भाई रे। दोनों जना पूरा खबरदार रिजो भाई रे, ध्यान रख जो लॉकडाउन योड़ो है। हर सांसो सांसी राम बज लीजो, सदगुरु से ने बताई रे। खबरदार रहना रे भाई तुम, खबरदार रहना भाई रे। सही है ना? ठीक है। सदगुरु दीना नाम खजाना रे, राको जुगती लगाई रे। संभाल के रखना, सदगुरु दीना है नाम खजाना, लाको जुगती लगाई रे भाई, राको जुगती लगाई रे। पावे रती गटका नहीं, अरे पावरती गटने का नहीं है। दिन दिन बड़ेला सवाई रे, दिन दिन बड़ेला सवाई रे। खबरदार तुम रहना भाई रे अब तुम, खबरदार तुम रहना भाई। ओ सांसो सांसी राम बज लेना, सदगुरु विधि रे बताई रे। सांसो सांसे राम रट लीजो रे, सदगुरु देन बताई रे। शेयर करिए भाई, संख्या बहुत कम है। आगे से आगे जोड़ने की कृपा करे। मेरा तो जोर इतना ही है भाई, आपका सहयोग होगा तो जरूर सबको लाभ मिलेगा, सबको मिलेगा। जैसे पौधे के जड़ में पानी छींचते ना, तो सारी कलियां को और फूलों को पानी मिल जाता है, लेकिन फूलों के ऊपर डालोगे तो नहीं मिलेगा। वस्तु न पाया गापल मत रीजो, दिन दिन करो ते कमाई रे। वस्तु पाई ने गापल मत रीजो, दिन दिन कर लो कमाई रे। गढ़ के भीतर चोर लगत है बेटा, हाट लगाई रे। गढ़ के भीतर चोर लगत है बेटा, है हाट जमाई रे। खबरदार तुम रहना भाई रे, खबरदार तुम रहना भाई। सांसो सांसी राम बजली जो, सतगुरु से ने बताई रे। शील संतोष की अलपी पैरो, जुगती लंगोटे लगाई रे। शील संतोष की अलपी पैरो, जुगती लंगोटे लगाई रे भाया, जुगती लंगोटे लगाई रे। दया धर्म की टोपी पेरो, दया और धर्म की टोपी पेरो, और ही अधिक बन जाई रे भाई, और अधिक बन जाई रे। वो खबरदार तुम रहना भाई रे, खबरदार तुम रे ओ भाई। सांसो सांसे नाम जप लीजे,
सदगुरु वेद बताई रे। ओरायत है खड़ा सिपाही रे, नाई सोवे भाई रे। ओरायत है खड़ा रे सिपाही, नहीं में सोवे भाई रे। साहिब कबीर सा आदि के अदली हो, साहिब कबीर सा आदि के अदली, हरदम रे वो जगाई रे। साहिब कबीर सा आदि के अदली, सदा रे वो जगाई रे। खबरदार तुम्हारी जो भाई रे, खबरदार तुम्हारी जो भाई। सांसो सांसे राम भज लेना, सदकर जुगती बताई रे। ये हो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और भी कोशिश करें भाई, सबको लाभ मिलता रहेगा। पुण्य के भागी जो जोड़ेगा वही बनेगा, इसलिए मेरा निवेदन है आके शेयर करता रहे। अब तुम खबरदार रहे हो भाई, खबरदार यानी पूरी चौकसी में रहो। सांसों सांस राम रट लेना, तुम्हें सदगुरु वेद बताई, सैन बताई। सदगुरु दीना नाम खजाना, राखो तुम जुगती लगाई। और पांव रति घटने नहीं देना, और दिन दिन बढ़ेला धन सवाई। फिर कहते सदगुरु ने पाए गापल मत रीजो, और निश दिन करो कमाई। घट के भीतर चोर लगत है बेटा है, आठ जमाई। चोर होता है शब्द सपरस रूप रस गंध, ये 5 चोर है, इसके बस में मत रहना भाई। शील संतोष की अल्पी पैरो, और जुगतीरी लंगोट लगाई। दया धर्म की तुम टोपी पैरो, और ही अधिक बढ़ जाई, और भी आगे बढ़ जाई। पैर के पोराइत है खड़ा सिपाही, वे नहीं सोवेला भाई। पोराइत यानी अपना कर्म है, ये हरदम आपा ने घेर के रखा है। साहिब कबीर सा है आदि के अदली, और हरदम रेवो तुम जगाई। अब तुम खबरदार रहो मेरा भाई। राम गुरुदेव जी महाराज की जय। ऐसे सुख सपना और दुख है बुलबुला, चिंता मत करना। सुख कोई राजी वे ना तो सपना है, दिन जागते ही जुटो हो जावे। और दुख कहीं है बुलबुला, पानी का बुलबुला, कितनी दूर रहे फूट जावे मिट जावे। सुख है सपना, दुख है बुलबुला, और दोनों ही है मेहमान मेहमान। दोनों ने बीतने दीजिए, आत्म जीव पहचान। आत्मा की पहचान करे ना वही समझदार बताया है। माया तजना सेज है रे, सेज नारी का ने ये मान बड़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजना ए। माया तजना सहज है, और सहज है नारी का नहीं तज सके। दुर्लभ तजना मान बड़ा ईर्ष्या। ये फोन कर देते कोई न कोई बीच में। जो केड़े के पात मेरे, पते पते में पात। जो संतन की बात में, बात बात में बात। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नायना। धन का भूखा वो फिरे, साधु कई जेनाय। फोन करने वाले भक्तों से निवेदन है भाई अभी फोन मत करो। राम गुरुदेव जी महाराज की जय। क्या बताएं भाई, 3 चीजें मनुष्य को एक बार ही मिलती है। वो होती है माता पिता और जवानी। और 3 चीजें कभी छोटी मत समझना।
एक तो करज फरज और एक मरज। करज यानी रुपया माथे वे, और एक फरज किसी को एहसान, और एक दुश्मनी। ये छोटी नहीं है। तीन चीजें व्यक्ति को उसके असली उद्देश्य से दूर ले जाती है। लालच, गुस्सा और बदचल, उल्टी चलन। और तीन चीजें हमेशा याद रखने योग्य होती है, उसको रखना चाहिए। सच्चाई, फर्ज और मौत। तीन चीजें भाई भाई को दुश्मन बना देती है। जर जोरू और जमीन। तीन का प्रसंग आगे थोड़ा याद आ गया भाई, बता दूं। तीन चीजें मनुष्य को जलील कर देती है। चोरी, चुगली और पाप। तीन चीजें सभी को प्यारी होती है। स्त्री, दौलत और औलाद। तीन चीजें निकल कर वापस नहीं आती, क्योंकि तीन ही काल होता है, भूत, वर्तमान और भविष्य। तीन चीजें निकल कर वापस नहीं आती। वो कौन सी होती है कि बात जुबान से और तीर कबान से, प्राण शरीर से। लेकिन शरीर में तो प्राण किसी किसी ने तो वापस स्थापित कर ही दिया, ऐसा भी संतों में है। जब आगे कहते भाई आदमी ने पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना तो सीख लिया, लेकिन मछलियों की तरह पानी में तैरना भी सीख लिया, किंतु मनुष्य की तरह धरती पर रहना अभी तक नहीं सीखा। ये बहुत बड़ी अजीब बात है। मन में सफेद कपड़ा है, जिसे रंग में डुबो दो वही रंग लग जाएगा। और अपने मन को मंदिर बनाओ तो आपका मन भजन में और भगवान के चरणों में भी लग जाएगा। मन की दुर्बलता से अधिक भयानक कोई पाप नहीं होता है, इसलिए सावधान रहना। दूसरों के प्रति द्वेष से उसको हानि नहीं होगी, आपका मन अवश्य दूषित हो जाएगा। इसलिए मन को वश में रखने के लिए एक ही साधन है, भगवत भजन करो। राम गुरुदेव जी महाराज की जय। दिन दिन सोई है, दिन दिन सोई है, यार संत संगत ने पाई रे। दिन दिन सोई है, दिन दिन सोई है, जहाँ सतसंगत ने पाई रे। राम सतसंगत ने पाई रे। शेयर करने की कृपा करो सा सबको। राम जी राम, राम राम महाराज से प्रेम। राम जी राम। जितने भी पधारे हमारे सत्संग में, सबको हम हृदय से वंदन करते हैं। बड़ों को प्रणाम करते हैं, छोटों को सम्मान देते हैं। इसलिए हमारा इशारा समझना, आगे और भी पुण्य के बाकी पढ़ना, शेयर करते रहना आगे से आगे। 2 दिन में नहीं आया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और आज आपको कोशिश करूंगा कि उसकी पूर्ति करने के लिए। रामकरण जी मुंडेल, बहुत बहुत धन्यवाद साहब रामकरण जी। और भुट्टा राम जी बावरी, सरपंच साहब लांबा, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आप सबको। अब ज्यादा उम्र हो गई, नाम तो इतना दिखता नहीं है मोबाइल में, लेकिन कोशिश रखता हूँ फिर भी भजन में थोड़ी बातें कर लूँ आपसे तो अच्छा रहेगा। दल्लाराम जी सोडा, राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद दल्लाराम जी। किशन राम जी राम साहब, गोमा राम जी सियाग, राम जी बहुत धन्यवाद। कालू राम जी प्रजापत, राम साहब घना घना आपने। मुक्ता राम जी राम साहब, गेना राम जी चौधरी, राम साहब, और मांगीलाल जी बाबू साहब, राम साहब, धन्यवाद साहब। आगे जोड़ने की कृपा करें। दिन दिन सोई है, दिन दिन सोई है, जाने सत्संगत पाई रे।
सुखराम जी महाराज कहते हैं, नरे नारी को कारण नहीं रे, नर और नारी रो कारण नहीं। जहाँ उस ऐसी आई रे, दिन दिन सोई, जहाँ सत्संग नर पाई रे, दिन दिन है सोई रे, जहाँ सत्संग ने पाई। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हाँ गेरे मेरे साच नरे बोले, भजन करे दिन होई रे। हर घर मेरे वे नर साच बोले, ए भजन करे दिन होई रे, भजन करे दिन होई रे। आत्म चिन्ह संता को माने, आत्म चिन्ह के संता को माने। ओ तासम औरन कोई रे, तासम औरन कोई रे, दिन दिन सोई, सत्संग में पाही रे, दिन दिन सोई, जग में वही सत्संग नर पाही रे। हो जी सबको बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जजय सिंह जी तमर है, बहुत बढ़िया साहब। देव परियार जी, राम जी राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आप जयपुर से देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है साहब, धन्यवाद सुनील जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तनसो सोर जगत में मनसो बैरागी, करे सकल रे न्यारा। हर तन से जगत में मन से बैरागी, करे सरे सकल से न्यारा। जगत में रेवे सकल से न्यारा। अंतर माई अकंडली लागी, अंतर माई ने अकंडली लागी। सोई हरि को है प्यारा, सोई हरि को है प्यारा, दिन दिन सोहे हर सत्संग ने नर पाई। बहुत बहुत धन्यवाद। नर नारी को कारण नहीं रे, नर नारी को कारण नहीं। जहाँ हर उसी ऐसी आई, जहाँ हर ऐसी आई, दिन दिन है सो सत्संग नर पाई। घरे क्या त्याग का घर वन मेरे, फेर फार नहीं कोई, जामे फेर फार नहीं कोई। हाँ घरे रे क्या त्याग का घर वन में, फेर फार नहीं कोई, जिनमें फेर सार नहीं कोई। शेयर करिए, से आगे शेयर करने की कृपा करे। के सुखरा में सासली उलागी, के सुखरा में सासली उलागी।
चितसंग नर ने पाई, नर नारी को कारण नाई, नर नारी को कारण नाई। ओ जहाँ हर उस ऐसी आई, जहाँ हर ऐसी आई जग में सत्संग ने कोई पाई। जय हो सरवण राम जी, लोहाउट राम जी, राम साहब बहुत बहुत धन्यवाद है, और पप्पू राम जी बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। जिसका कोई नाम हम अवगत नहीं कर पाए तो क्षमा करना, और लाभ लेते रहना, आगे भी शेयर करते रहना। गायक ओम जी गोदारा राम जी, राम साहब बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी। हनुमान सिंह जी राठौड़ राम जी, राम साहब। पेमा राम जी चौधरी राम जी, राम साहब। हनुमान जी राम जी, राम साहब। ओम जी बेनन है, बेनन से क्या बहुत अच्छी बात है ओम जी। आनंद लेना जीवन में, जो 56 करोड़ प्रकार के जादू होता है, जादू, लेकिन जिसमें सबसे पहला जादू बताया गायन कला। भगवान ने 64 कलाएं सीखी भगवान कृष्ण ने। जिस टाइम में सबसे पहला नाम आया है, भागवत में स्पष्ट लिखा है, पहला जादू है गाने की कला, क्योंकि इसमें छोटा बालक भी खुश हो जाता है, और घास चरते हिरण खुश हो जाता है, नाग लोक में नाग देवता प्रसन्न हो जाता है, और इंद्र प्रसन्न हो जाता है, भगवान प्रसन्न हो जाता है, अग्निदेव प्रसन्न हो जाता है। इसलिए हम तो जीवन में राम जी की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से यही किया भाई, और कुछ नहीं किया। राम गुरुदेव जी महाराज की जय, जय जय राम। मोटा राम जी पुनिया एंड चिगानी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद जो सत्संग में पधारे हो और लाभ ले रहे हो। लिखा है कि दिन दिन सोई है, दिन दिन सोई है जहाँ सत्संगत पाई रे। नर नारी को कारण नहीं है, जहाँ हाँ हूर ऐसी आई रे। जिसको मन में अच्छी लग गई, कोई नर नारी को कारण नहीं है। घर में रहे और सांस नर बोले, भजन रात दिन होई रे। आत्म चिन्ह संतान सु माने, और तांसम और नहीं कोई रे। इतना बड़ा बताया श्री सुखराम जी महाराज। फिर फरमावे कि तन को जगत में और मन को बैरागी। शरीर है जगत की सेवा के लिए काम करते रहना, और मन भगवान में लगा लेना, दोनों काम हो जाएगा। तन को जगत में और मन को बैरागी करे, सकल रहे सोई न्यारा रे। और अंतर माही अखंड लिव लागी रे, सोई हरि को है प्यारा रे। दिन है सोई जहाँ सत्संगत पाई रे। नर नारी को कारण नहीं जहाँ ऐसी मन में आई रे। फिर के घर क्या त्याग कहाँ घर वन में, तो फेर फार नहीं कोई रे। के सुखराम साची लिव लागी, ताही को मुक्त नर होई रे। वही मुक्ति पा सके भाई, लिव लागी भगवान की सत्संग में। और जब कुरुक्षेत्र में प्रसंग के बारे में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा था, तुलसी पत्थर लिखियो रे कारा, आसम ओरे नहीं कोई भारा। तुलसी पत्थर लिखियो रे कारा, तासम और नहीं कोई भारा। सब ही दरवे धर्म गयो हलको, सब ही दरवे धर्म भयो हे हलको। राम बिना कोई है सब भोडल को भड़को। अरे राम भजन बिना नरे भोडल को ज्यों भड़को। नर तन समय नहीं कवना देई, जीव चराचर जाचत तेई। नर समान नहीं कोई देही,
जीव चराचर जाचत दे, सब जीव धरती पर सब भी मनुष्य की आश करता है, आश के कुछ न कुछ मिलेगा मनुष्य ही है। नहीं दरिदर सम दुखे जगमाई, संत मिलन नहीं कोई सम सुख जगमाई। दरिद्र जैसो कोई दुख नहीं है और संत मिले जैसो के कोई सुख है ही नहीं भाई। राम के त्यों लोक भये नाही, तीन लोक में कीर्ति गाई। राम के त्यों लोक भय नाही, अरे त्यों लोक में कीर्ति गाई। राम रटत जमे जोरनी लागे, राम रटे सासुरे सबे भागे। अरे राम रटे रे सासो सबे भागे। जीवन मुगत मामुनि तेऊं, हरि गुणे सुने निरंतर तेऊं। वे भाई जो रोजीना भगवान का गुण सुने वो बड़ो भाग्यशाली है। बहु सागर चार पार जो पावे। अरे हाँ भाई क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। राम कथा शशि किरण समाना, और संत चकोर करे ही जय कोई पाना। पपैया की तरह पपैयो चंद्रमा से अमृत भी लेता है, ऐसे भी भगवान की कथा, भगवान की सत्संग, भगवान का नाम जो सुनता है ना वो पपैया की तरह चकोर होता है, चकोर। राम कथा सुंदर कर तारी, इसलिए आगे पद सुना दो क्योंकि राम कथा तो हमारे से इतनी अभी समय नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगला पद में जो भगवान का भजन किया है उसके लिए भजन सुना दूं कि उसको दुख तो आ सकता है लेकिन वो कभी दुख से विचलित नहीं होगा। भक्तों में ऐसी देखो विपता पड़ी, भक्तों में देखो ऐसी विपते पड़ी। सत्य डिगायो राजा नल को रे, भगता में ऐसी विपते पड़ी। सत्य डिगायो राजा बलि को रे, भगता में ऐसी विपते पड़ी। कहते हैं सत्य डिगायो राजा बलि को रे, देखो भक्ता में कैसी विपता पड़ी। भगवान सब डिगायो लेकिन भक्त कभी नष्ट नहीं होता भाई। विपत पड़ी है राजा नल में, भून्या तीतर उड़ गया वन में। अरे विपत पड़ी है राजा नल में, भून्या तीतर उड़ गया वन में। भून्योड़ तीतर उड़ गया वन में। मायारा कोयला हो गया छिन में, मायारा कोयला हो गया छिन में। हार निकल गई खूंटी रे, पीछे नहीं रही एक लड़ी। ओ हार खिल गई खूंटी रे, भाई पीछे रही ना एक लड़ी। सत्य डिगायो राजा बलि को, भगता में देखो विपते पड़ी। सत्य डिगायो राजा बलि को रे, भगता में कैसी विपते पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सा, आगे शेयर करने की और भी मेहरबानी करें। हाँ अरे विपत पड़ी मुर्दज राजा में, अपना पुत्र चिरा दया तन में। विपत पड़ी है मुर्दज राजा मेरे, अपना पुत्र को चिरायो तन मेरे। राजा रानी खींच अरे में, राजा रानी खींच अरे में। खबर ने पड़ी तन की रे, नैना सू टूटी एक लड़े। नैना सू टूटी न एक लड़ी। हर राज डिगायो बलि को रे, राज डिगायो राजा बलि को। आ भक्ता में भय कैसी देखो विपते पड़ी। राजा मुर्दज
अपना सत रखने के लिए अपना लड़का रतन कंवर ने करोड़ से 2 पर्चा करके राजा रानी हाथ से और सिंह को जिमा दिया, अर्पण कर दिया। ऐसा कसौटी आज तक धरती पर किसी ने नहीं दी। एक दिन राजा मोरध्वज की महिमा सुनाऊंगा, तो आप ध्यान पूर्वक सुनना, शायद भगवान की कृपा हो जाए तो कल भी सुना दूंगा, क्योंकि समय मिलने पर है। मैं पहले सूचना कर दूंगा सबको फेसबुक आईडी पर, तो आप जरूर सुनना। उसमें हमारी कथा थोड़ी लंबी रहती है। राजस्थान में कथाकार तो बहुत ही है, गाते भी है कथा, लेकिन हमारी कथा जो गाते वो 24 बोल बोलते हैं, हमारी कथा में बोल देता है 88। इसलिए ध्यानपूर्वक अभी इस भक्तमाल का वचन है, जिसमें भगवान भक्तों को कैसे तपाते हैं। विपत पड़ी है राजा हरिचंद में, कंवर रोई दास तारा दे रानी मेरे, कंवर दास तो तारा दे रानी मेरे। काशी में बिक गया तीनों प्राणी, काशी में बिक गया तीनों प्राणी, ओ भीगी घर को और भंगी घर को भरियो रे पानी, भगता में कैसी विपते पड़ी। भाई राज डिगायो राजा बलिको रे, डिगायो राजा बलिको रे, भगता में कैसी विपते पड़ी। घड़ियों ने ऊंचायो जल को रे, घड़ियों ने ऊंचायो रानी जल को रे, बट तारा देके खड़ी रे खड़ी, बट तारा देके खड़ी रे खड़ी। ओ राज डिगायो राजा बलिको रे, डिगायो राजा बलिको रे, भगता में कैसी विपते पड़ी। विपत्ति पड़ी राजा राम में, ओ रानी छोड़ गई वन मेरे, विपत पड़ी देखो राजा राम में, रानी छोड़ गई वन मेरे। रावण सीता हर ले छिन मेरे, रावण सीता हर ली छिन में, नाम कढ़ायो कई कुल को रे भंटे, बट मंडोदरी देख खड़ी रे खड़ी, बट मंडोदरी देख खड़ी रे खड़ी। हे राज डिगायो राजा बलिको रे, डिगायो राजा बलिको रे, भगता में कैसी देखो विपते पड़े, कैसी विपत पड़ी रे भाया, कैसी विपत पड़ी, कैसी विपत पड़ी रे भाया, कैसी विपत पड़ी। जय हो। देखो इस वचन का भाव क्या है। जो भी लॉकडाउन चल रहा है भारतवर्ष में और लोगों को बहुत परेशानी हुई है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे सामान्य हो, सबको परेशानी है, लेकिन ये समय निकल जाएगी। फिर सब हम सारी तैयारी से बसेरा करेंगे, आनंद से बसेंगे। कैसे हिम्मत रखनी चाहिए, कभी हिम्मत मत हारो। दीप चंदे हरि गुण गावे, सबका बेड़ा पार लगावे। दीप चंद यूं हरि गुण गावे, देखो सबका बेड़ा पार लगावे, सबका बेड़ा पार लगावे, हरि सबका बेड़ा पार लगावे। माणक जी सुतार बेरासर, राम जी राम साहब बहुत बहुत धन्यवाद माणक जी। मांगेलाल जी
आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। मोहनलाल जी, राम जी राम शाह, राम जी राम, घना घना राम जी राम। आप भजनों में मस्त हो गया, शेर की इशारा आप भूल गया। मेरे को दिखता भी है, सबका नाम बोलूंगा तो भजन नहीं पूरा होगा, इसलिए भजन की कदर करनी, आनंद लेना है। तो बाद में आपको सबका संबोधित करने के लिए, सबका नाम लेने के लिए मैं समय दे दूंगा लास्ट में। आप जुड़े रहना, शेयर करते रहना। दीप छंद हरि गुण गावे, सबका बेड़ा हरि पार लगावे। सत छोड़े जानिस बत जावे, मानुष तने और न आवे। सत छोड़े जारी पत जावे, मानुष तन भाया और नहीं आवे। रेवता राम जी, प्रजापत नागौर, राजस्थान, राम जी राम शाह। गोविंद जी, राम जी राम शाह। सुखराम जी बुगासरा, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। खरो भरोसो राख मालिक रो रे, खरो रे भरोसो राखो मालिक रो। एक दिन आवे मौत खड़ी, एक दिन आवेला मौत खड़ी। भगतों में कैसी विपत पड़ी, देखो भगतों में कैसी विपत पड़ी। राज डिगयो राजा बलिको रे, डिगायो राजा बलिको रे। भगता में कैसी विपत पड़ी, भगता में कैसी विपत पड़ी। राम जी महाराज की जय, जय जय राम। ऐसी भजन की व्याख्या आप साथ साथ में बताता आया, सुना दिया। भगवान परीक्षा लेते, बिल्कुल लेते। यही आप और हम लोगों की परीक्षा ही मानोगी, कितना भरोसा भगवान पर। अगर तुम जितना कमाते हो उससे कम खर्च करोगे तो तुम्हारे पास पारस मणि पत्थर भी रह जाएगा, क्योंकि कभी कमी नहीं आएगा। बुद्धिमान मनुष्य अपने अनुभवों से सीखता है। जो मनुष्य बुद्धिमान होता है ना, वो अपने अनुभवों से सीख जाता है, और अधिक बुद्धिमान दूसरों के अनुभवों से भी सीखता है। इसलिए इत्तेफाक, चांस नाम की कोई चीज नहीं है। इस शब्द से हम केवल अपने अज्ञान पर पर्दा डालते हैं और उसे क्षमा करने का काम लेते हैं। इसलिए अज्ञान मन की रात है, और लेकिन ऐसी रात जिसमें ने चांद है ने तारे है, वो रात क्या काम की। वे नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता, खुद पर भरोसा रखो। और जो अपने सेवक को अपना भेद देता है, वे अपने सेवक को अपना मालिक बनाता है। इसलिए जो मनुष्य अपने क्रोध को अपने ही ऊपर झेल लेता है, वे दूसरों के क्रोध से बच जाता है। खुद का क्रोध खुद में भी शांत कर लेना चाहिए, आगे नहीं बढ़ देना चाहिए। जो अधिक जानता है वही अधिक सिखा सकता है, और जो अपने हिंसे का नाम के लिए कुछ करता है, हम शब्दों के द्वारा अपनी बात कहे, इससे कहीं अच्छा है कि हमारा आचरण हमारी बात कहे। हमारा आचरण अपना आप ही बात बता देता है। वे जो बदला लेने की सोचता है, वही जख्मों को ही खरा रखता है, लेकिन बदला लेने नहीं सोचना चाहिए। क्षमा बड़ी चीज बताइए। इसलिए अगला भजन और सुना दूं, क्योंकि समय बहुत कम है और मैं 3 दिनों से आपके बीच में समय मिली है। राम नाम निज अंक है और सब शून्य कहवावे। सुन सुन 10 गुण हो ये नाम हृदय में जब आवे। नाम बिना निष्फल सबे करबत करो हजार हजार।
नाम समान नहीं कलयुग में, निगम के ते निर्धार। अगला भजन भाई माता पिता पर है, कोई कितना भक्त है माँ बाप का, उसके लिए समर्पित कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। माँ बाप क्या चीज होती है उसके बारे में संतों ने वर्णन किया भाई, भगवान से कम नहीं होता है। हाँ भगवान तो सब कुछ है, लेकिन माँ बाप नहीं होते तो आप और हम लोग दुनिया में कहाँ से आते। भूल जो सब कुछ है मगर माँ बाप को मती भूल जो, भूल जो सब कुछ है मगर माँ बाप को मती भूल जो। हाँ उपकार अणे गिनत है उनके, किसी वो बात मती भूल जो, भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मती भूल जो। पत्थर पूजे कई तुम्हारे जन्म के खातिर, पत्थर पूजे तुम्हारे जन्म की खातिर। अरे पत्थर बने माँ बाप का दिल कभी दुखाना नहीं, उपकार अनगिनत है उसे बात ने नहीं भूलना नहीं। ओ भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मती भूलना नहीं, माँ बाप को भुलाना नहीं। खूब निवाला दे अरे जिसने तुम्हें बड़ा किया, खूब निवाला दे तुम्हें जिसने बड़ा किया। बैठना नहीं आता था, घुट जाते थे इधर उधर, उस टाइम में माँ कितनी अच्छी लगती थी। खूब निवाला दिया रे जिसने तुम्हें बड़ा किया, अमृत पिलाया तुमको जेर उसके लिए उगालना नहीं, अरे जेर उसके लिए उगालना नहीं। बहुत सा भगत कभी तो गौ माता के बारे में वर्णन करते, कभी कहते माता पिता की सेवा कराने के लिए कोई ऐसा भजन सुनाओ तो भाई मैं बोला बोल दूंगा कभी, क्योंकि भजन दुनिया में अनंत है, अनंत है, एक साथ तो बोला नहीं जाता, इसलिए धीरे धीरे आ जाएगा। जो अच्छा है माँ बाप का भक्त है वो तो बहुत प्रसन्न होगा, और माँ बाप का कर्जा जिसके पास रह जाएगा तो अगले जन्म में भी उतरेगा नहीं। इस जन्म में विधि बताते संत। कितने लाड लडाए सबे अरमान भी पूरे किए, तेरा कितना लाड लडाया, कितना तेरा अरमान था मन में वो सब माँ बाप ने पूरा किया। ओ कितने लाड लडाए तुमने, अरमान सब तेरे पूरे किए, अरमान तेरे सब पूरे किए। साउंड के ऑपरेटर भाई ईश्वर, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, उसकी चार्जर लाके लगा देना कर पाया। सत्संग इसमें रुक जाएगी, हमारे भक्तों से कनेक्शन टूट जाएगा। मोबाइल 2 बार इशारा कर दिया है, जल्दी करना। कितने लाड लडाए सबसे अरमान तेरे पूरा किया, पूरे करो अरमान उनके बात ये नहीं भूलना, पूरे करो अरमान उनके
उनके बात ये नहीं भूलना। भूलो सबे कुछ मगर माँ बाप को नहीं भूलना। उपकार अनगिनत है उनके इस बात को नहीं भूलना। उपकार उसके अनगिनत है इस बात को नहीं भूलना। लाखों कमाते हो भूले, लाखों कमाते हो भूले, माँ बाप से ज्यादा नहीं, माँ बाप से ये ज्यादा नहीं। लाखों कमाते हो भूले, माँ बाप से ये ज्यादा नहीं है। सेवा बिना सब राख है, दम कभी फूलाना नहीं। सेवा बिना सब राख है, ये दम कभी भूलाना नहीं। भूलो सभी कुछ मगर, ओ भूलो सभी कुछ मगर, माँ बाप को भूलना नहीं। उपकार अनगिनत है उनके इस बात को भूलना नहीं। उपकार अनगिनत है उस बात को भूलना नहीं। दूसरा की क्या, वो तो मेरी माँ, मैंने जन्म दिया है और सारा संस्कार दिया है, उसी के आशीर्वाद की वजह से मैं आपके सामने सत्संग कर रहा हूँ। जब मैं छोटा था तब मैं सत्संग में जाता था, लेकिन भाइयों ने थोड़ा बहुत नजर टेढ़ी कर लिया तो माँ ने ये मदद की हमारी, ये कोई गलत काम में थोड़े जाता है, इसको मत रोको, इसको सत्संग में जाने दो। उस माँ का आशीर्वाद आज आप लाखों लोगों से हमारा भेंट हुआ है और होता रहेगा जीवन में। मैं उस माँ का आभारी रहूंगा। संतान से सेवा चाहो, तुम अपने औलाद से सेवा चाहते हो तो भी माँ बाप की सेवा करोगे तो वो देखेगा करते हुए, तो तुम्हारी सेवा ऑटोमेटिक सीख जाएगा। संतान से सेवा चाहो, संतान सब सेवा करो, संतान सब सेवा करो। कैसी करनी वैसी भरनी, न्याय ये मत भूलना नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी, न्याय ये भूलना नहीं। भूलो सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना, माँ बाप को मत भूलना। सोकर सोयम गीले में, सुलाया तुम्हें सूखी जगह। सोकर के गीले में खुद और सुलाया तुम्हें सूखे में। और माँ की अमिया आंखों को भूलकर कभी भिगोना नहीं। माँ घर की अमी आंखों को भूलकर भिगोना नहीं। भूल जो सबे कुछ मगर माँ बाप को भूलना नहीं। उपकार अनगिनत है उनके, या बातें भूलना नहीं। जिन्होंने बिछाए फूलों में थे, जिन्होंने बिछाए फूल थे, हरदम तुम्हारी राहों में, हरदम तेरी राहों में।
तेरी राहों में हरदम वो फूल बिछाया था, फूल बिछाया था। आहा उस बेसर की राय के संकट कभी बुलाना नहीं। उस बेबर की राहाय के संकट कभी बुलाना नहीं। भूल जोते सभी कुछ मगर माँ बाप को भूलाना नहीं। ओ माँ बाप ने भूलना नहीं। मजबूत रहना भाई, इस बात सब लोगों को ये स्वीकार नहीं होती, मुझे पता है, लेकिन माँ माँ ही होती है। भगवान कृष्ण जब उद्धव जी को ज्ञान दिया था तो माँ से शुरू किया था। उद्धव माँ क्या चीज होती है, कभी सुना, कभी कोशिश किया? माँ शब्द देखो कैसा शब्द है ये, एक मात्रा से माँ बनता है। माँ क्या चीज होती है? माँ एक रिश्ता होता है, रिश्ता, संबंध होता है, संबंध। धन तो मिल जाएगा मगर माँ बाप क्या मिल पाएंगे। धन तो मिल जाएगा मगर माँ बाप क्या मिल पाएंगे। माँ बाप क्या मिल पाएंगे। ओ पल पल पावन उन चरणों की, ओ पल पल उन पावन चरणों की चाहे कभी भूलाना नहीं, चाहे कभी भूलाना नहीं। भूल जोते सबे कुछ मगर माँ बाप को भूलाना नहीं। माँ बाप को भूलाना नहीं। उपकार अनगिनत है उनके, इस बात को तुम भूलना नहीं। इस बात को तुम भूलना नहीं, भूलना नहीं। मात पिता गुरुदेव की जय, जय जय राम। ऐसे माँ बाप को भूलना नहीं भाई, भूलना नहीं। भूलो सब कुछ मगर माँ बाप को भूलना नहीं। उपकार अनगिनत है उनके, इस बात को भुलाना नहीं। पत्थर पूजे गई तुम्हारे जन्म के खातिर, अरे पत्थर बन माँ बाप का दिल कभी दुखाना नहीं। फिर कहते हैं मुख का निवाला दे, अरे जिसने तुम्हें बड़ा किया। खाना नहीं आता था लेकिन माँ खुद नहीं खाए तो कोई बात नहीं, पहले बालक को, और बालक को कोई बुखार आ गया तो खुद दवाई ले लेती है, और वो दवाई लिया हुआ दूध बालक चूंघता तो उसका बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसी माँ सबसे बड़ी गुरु होती है, याद रखना। माँ से बढ़कर कोई गुरु नहीं होता। पहली गुरु माँ के नाम आता है। गुरु की गिनती होती है ना, तब पहला गुरु माँ ही होती है। माँ है मक्खन, माँ है मलाई, इसलिए माँ को मत भूलो भाई। फिर कहते कितने लड़ाए लाड, सब अरमान भी तेरे पूरे किए, और पूरे करो अरमान उनके, बात ये भूलना नहीं। क्या चाहते माँ बाप? बिना वेतन रखवाली करते, घर की, घर का सारा काम करते। इसलिए जो कोई मनुष्य माँ बाप के कर्जा से मुक्ति लेना चाहता है तो संतों ने विधि बताई है, ध्यान देना मेरी बात पर। माँ बाप की बात को कभी टालना मत, और उससे नाराज नहीं होना, बोलना बंद नहीं होना, उसकी सेवा करके, उसको प्रसन्न करके, और ऐसा आशीर्वाद माँ के और पिता के मुंह से निकल जाए, बेटा तुम धन्य हो, बेटा तुम धन्य हो, बेटा तुम धन्य हो। जब 3 बार ऐसे बोल दिया जाए पीठ में थपथपा करके, तो माँ बाप का कर्जा उस दिन से माफ हो जाता है। इसलिए कर्जा पूरा तो श्रवण भी नहीं उतार पाए, इंसान की क्या हैसियत है, लेकिन इतना संतों ने विधि बताई, वो प्रसन्न होकर के क्षमा कर देते, तो अगले जीवन में वो कर्जदार नहीं रहता। नहीं तो कर्जा कर्जा ही होता है,
कर्जे की वजह से कभी दुख मिटता नहीं है, ये मेरा निवेदन है। हाँ, हमें ज्यादा सेवा का मौका तो नहीं मिला होगा, लेकिन हमारी माता अभी भी जिंदा। आप कभी पूछ लीजिए, मेरी तरफ से माता कभी दुखी नहीं हुआ, कभी मैंने माँ की बात को नकारा नहीं और टाला नहीं। ये भी हमारा सत्य वचन है। अभी माँ हमारी जिंदी है, गांव में कोई भी पूछ सकते हैं। कभी भी ये नहीं बोला कि इस बेटे की वजह से मैंने आज रोना पड़ा। आज भी माँ कहती कि बेटा तुम्हारी वजह से हमें ऐसा कभी दुख नहीं हुआ ही नहीं। तो माता और तो हम क्या कर सकते हैं, आपको खुश रख सकते हैं, इतना ही हमारा जोर है। जब फरमाते लाखों कमाते हो भूले, माँ बाप से ज्यादा नहीं है, सेवा बिना सब राख है और दम में कभी बुलाना नहीं। सेवा नहीं की, माँ बाप की धन कितना कमा लिया तो वो राख के बराबर है, भगवान उससे राजी नहीं होता। फिर के कि संतान से सेवा चाहते हो तो संतान सब सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो कि तुम्हारी संतान देखेगी, वो तुम्हारी सेवा करेगी। न्याय ये भूलना नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी भाई। फिर के सोकर के सोयम गीले में सोलाया तुम्हें सुखी जगह में, माँ की अमिया आंखों को भूल करके कभी भिगोना नहीं भाई। जब शिवाजी महाराज छत्रपति अपनी माता को एक बार कह दिया था कि माँ मैं तुम्हारे दूध का कर्ज उतार दूंगा, माँ ने कहा शिवा ऐसा नाम कभी मत लेना। बोले माँ क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा बोल है और ये असंभव है सफल होना। बोले माँ मैं कहता हूँ ना, मैं आपका कर्जा उतार दूंगा। जब शिवाजी की माता ने शिवाजी को पास में बुला करके और पेट पर 5 किला का पत्थर बांध दिया, बोले शिवा जब तक मैं नहीं मना करूं जब तक ये खोलना मत। करते करते 24 घंटा बीत गया। शिवाजी महाराज रोने लगा, माँ तुम भूल तो नहीं गई हो, मेरे पेट पर पत्थर बंधा हुआ है, मैं दुखी हूँ, खा नहीं सकता, सो नहीं सकता। तो बोले हाँ शिवा मुझे याद है। फिर 24 घंटा और बीत गया। शिवाजी चिल्लाने लगा, पैर पकड़ के हाथ जोड़ने लगा, माँ मुझ पर दया करो, ये पत्थर मुझे से सहन नहीं होगा। बोले शिवा इसी तरह तुझे मैं 9 महीना तक पेट में रखा था, कभी ऐसे में नहीं रोई थी, ऐसा नहीं किया भगवान मुझे क्षमा करो, ये भार हमें सहन नहीं होगा, इसलिए ऐसा बोल कभी मत बोलना। तो शिवाजी भी सर झुका के क्षमा मांग लिया। इसलिए माँ के सामने कभी मत बोलना कि माँ मैं तुम्हारा सब कुछ कर दूंगा, नहीं कर पाओगे। अब कलयुग की तो बेटा बहुत अच्छा भाग्यशाली मिलता है। जो भाग्यशाली होता है वो माँ बाप की सेवा कर सकता है, उनसे भगवान प्रसन्न होता है। मैं निवेदन मेरा इसलिए कर रहा हूँ कि भजन कम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन माँ बाप की सेवा करके, जब नामदेव जी महाराज माँ बाप की सेवा करते थे उस टाइम में भगवान आकर के आवाज लगे, नामदेव बाहर हो, मैं भगवान हूँ और तुम्हें दर्शन देना आया हूँ। नामदेव जी महाराज उस टाइम में अपने पिता को स्नान करा रहे थे और एक ईंट होती, ईंट के ऊपर बैठ करके करा रहे थे, लेकिन खड़ा होकर के पैर से पीछे धकेल दिया ईंट को। बोला कि आप इस पर बैठ जाइए, तब तक मेरे माँ बाप की सेवा पूरी नहीं होगी, तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। भगवान ने कहा तो धन्य है, तुम बड़ा भाग्यशाली हो। और नामदेव तुमने इतना माँ बाप को बड़ा माना कि माँ बाप तो प्रभु बड़ा ही होता, क्योंकि माँ बाप नहीं होते मैं आपका भजन कैसे कर सकते, दुनिया में क्या कर सकते, लेकिन माँ बाप बहुत कुछ होता है। इसलिए कहते जिन्होंने बिछाए फूल थे हर दम तुम्हारी राहों में, उस सबर की राह के संकट कभी